नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज ट्रांसफार्मर के बारे में समझते हुए जानते हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर के वेक्टर ग्रुप कनेक्शंस के बारे में और समझते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जब स्टार, डेल्टा या जिगजैग स्टार होती है तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में एक फेज टू न्यूट्रल और लाइन टू लाइन वोल्टेजेस में फेज शिफ्ट जनरेट हो जाती है और जिसे क्लॉक कन्वेंशन रिप्रेजेंटेशन में 0, 1, 6 या 11 से किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं समझते हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर के वेक्टर ग्रुप कनेक्शंस के बारे में शुरू करते हैं। एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में तीनों फेज को हम आपस में स्टार कनेक्ट कर सकते हैं। इन्हें एक क्लोज्ड मैश डेल्टा कनेक्शन करके थ्री फेज सप्लाई से जोड़ा जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में हम जिगजैग स्टार तरह की वाइंडिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक ही कोर लिंब पे जो दो हाफ सेक्शन होते हैं उन्हें दो अलग अलग पेयर बना के सीरीज ऑपोजिशन में हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ हाई वोल्टेज और एलवी साइड पे जब स्टार, डेल्टा या जिगजैग स्टार वाइंडिंग्स ली जाती है तो वो फेरों के अनुपात के हिसाब से फेज वोल्टेज का रेशो बनाती हैं और फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के रेशो के हिसाब से लाइन वोल्टेज का रेशो भी नंबर ऑफ टर्न से डिसाइड हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी इन वाइंडिंग्स में एचवी और एलवी की बीच में फेज टू न्यूट्रल और लाइन टू लाइन वोल्टेजेस में एक फेज शिफ्ट भी दोनों तरफ आ सकती है और वो फेज शिफ्ट किस तरह की होती है, इस फेज शिफ्ट के अनुसार ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के वेक्टर ग्रुप्स बनते हैं और जो चार कॉमर्शियली पॉपुलर वेक्टर ग्रुप्स हैं उसी के अनुसार ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशंस को संचालित किया जाता है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में एलवी वाइंडिंग का कोई एक फेज न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में जो लाल एरो से हमने फेजर पोजीशन दिखाई है ऐसी वोल्टेज रख सकता है जो एचवी साइड की वोल्टेज से आपस में सेम फेज में हो सकती हैं। दोनों में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है। 0 डिग्री की फेज शिफ्ट के साथ एलवी और एचवी के फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फेज में 180 डिग्री फेज शिफ्ट की कंडीशंस में हो सकते हैं और अन्यथा हमारी एलवी वाइंडिंग की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एचवी वाइंडिंग की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे या 30 डिग्री आगे हो सकती है। इस आधार पे हमारे चार पॉपुलर कॉमर्शियली यूज होने वाले वेक्टर ग्रुप्स हैं जिन्हें हम 0 ग्रुप 180 को इस क्लॉक कन्वेंशन में 6 बजे का समय आ रहा है तो 6 ग्रुप, इसे 1 ग्रुप और इसे 11 ग्रुप कहते हैं। एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर की रेटिंग को नेम प्लेट पर जब इंडिकेट करते हैं तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के कनेक्शन के वेक्टर ग्रुप को एक वेक्टर ग्रुप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 11 केवी को 415 वोल्ट पर स्टेप डाउन करने वाला हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इसका वेक्टर ग्रुप कैपिटल डी स्मॉल वाई एन 11 है। इसी तरह से ये वेक्टर ग्रुप कैपिटल वाई स्मॉल वाई 0, कैपिटल वाई स्मॉल डी 1 या कैपिटल डी स्मॉल डी 6 हो सकते हैं। इस तरह से ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग कनेक्शन को जब सिंबॉलिकली वेक्टर ग्रुप से हम लेबल करते हैं तो यहाँ जो कैपिटल लेटर है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग के इंटरनल कनेक्शन को इंडिकेट करता है। कैपिटल वाई का मतलब है हाई वोल्टेज की वाइंडिंग स्टार कनेक्ट है और कैपिटल डी का मतलब है कि इन ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज की वाइंडिंग डेल्टा कनेक्ट है। वहीं ये जो स्मॉल लेटर है वो एलवी वाइंडिंग के कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई में एलवी वाइंडिंग भी हाई वोल्टेज की स्टार की भांति स्टार कनेक्टेड है। वहीं इस कैपिटल डी वाई में ये स्मॉल वाई बता रहा है कि भले ही एचवी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड है, एलवी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है। वहीं ये स्मॉल डी एलवी वाइंडिंग के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और बाद में ये जो 1 से 12 के बीच में जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन है वो एचवी और एलवी के बीच में फेज शिफ्ट को क्लॉक लाइक डायग्राम में बता रहा है और ये क्लॉक में जो 30 के मल्टीपल में फेज शिफ्ट होती है उसे इंडिकेट करता है। ये 0 सिंबल बता रहा है कि एलवी और एचवी आपस में सेम फेज में है। 1 बता रहा है कि एलवी एचवी से 30 डिग्री पीछे है। 11 बता रहा है कि एलवी एचवी के फेज से 30 डिग्री आगे की तरफ शिफ्टेड है और यहाँ 6 बता रहा है कि एचवी और एलवी आपस में ऑपोजिट फेज में है। इस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 33 केवी को 11 केवी में स्टेप डाउन करने वाले ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप का सिंबल कैपिटल डी स्मॉल वाई एन 1 है, जो बता रहा है कि एचवी वाइंडिंग तो डेल्टा कनेक्ट है और एलवी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है और दोनों में ये जो नंबर 1 है वो ये बता रहा है कि एलवी का फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एचवी के फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे की कंडीशंस पे है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में एचवी और एलवी वाइंडिंग के कनेक्शंस में जो फेज टू न्यूट्रल वोल्टेजेस में फेज
शिफ्ट आती है उसे वेक्टर ग्रुप सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए जो 0 से लेके 12 तक के हम अंक रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम एक क्लॉक डायग्राम से प्राप्त करते हैं। और एक क्लॉक डायग्राम में जो HV वाइंडिंग की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज है उसे लॉन्गर हैंड मिनट आर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ब्लू एरो में हमने इन चारों क्लॉक डायग्राम्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसे एक रेफरेंस की भांति हमेशा 12 की पोजीशन पर रखा जाता है ताकि हमारी जो आवर हैंड है वो हमेशा एक इंटीजर आवर टाइम रीडिंग को रिप्रेजेंट करे। तो HV का जो फेजर है उसे रेफरेंस के तौर पे यहाँ 12 के अलोंग जब रखते हैं और ये LV का फेजर पोजीशन स्मॉलर आवर हैंड से रिप्रेजेंट होता है, तो अगर वो दोनों एक ही लाइन में हैं तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का फेज शिफ्ट हमारे 0 समय को इंडिकेट कर रहा है। और वेक्टर ग्रुप नोटेशन में अगर हाई वोल्टेज वाइंडिंग स्टार कनेक्ट है और LV वाइंडिंग का कनेक्शन भी स्टार है तो इसे कैपिटल Y स्मॉल y तो हमने वाइंडिंग के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कर दिया। और ये 0 यहाँ 0 आवर की पोजीशन में LV और HV का 0 फेज शिफ्ट के साथ आपस में सेम फेज कंडीशंस में होना बता रहा है। अगर HV के फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज से LV की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे है, ऑपोजिट फेज में है, तो ये घड़ी में 6 बजने जैसी स्थितियां हैं। और इस तरह के वेक्टर ग्रुप को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग दोनों डेल्टा कनेक्ट है और ये 6 घड़ी में 6 बजने के हिसाब से 180 डिग्री की फेज शिफ्ट को LV और HV में रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर LV की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज HV से 30 डिग्री पीछे है तो ये घड़ी में 1 बजने के हिसाब से 1 नोटेशन के साथ हाई वोल्टेज वाइंडिंग डेल्टा कनेक्ट और लो वोल्टेज वाइंडिंग स्टार कनेक्ट है। अगर हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज हाई वोल्टेज की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज से 30 डिग्री आगे की कंडीशन पे हो तो ये घड़ी में 11 बजने के अनुसार वेक्टर ग्रुप 11 हो गया है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग डेल्टा कनेक्ट, लो वोल्टेज वाइंडिंग स्टार कनेक्ट और ये DY11 हमारे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो 11 kV से 415 वोल्ट स्टेप डाउन करता है उसका वेक्टर ग्रुप नोटेशन हो गया है। इंडियन पावर सिस्टम में सेकेंडरी ट्रांसमिशन में 132 kV को 33 kV में स्टेप डाउन करने वाले ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कनेक्शन वेक्टर ग्रुप YD1 से रिप्रेजेंट की जाती है। और यहाँ ये जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है कैपिटल Y वो हमारी प्राइमरी हाई वोल्टेज वाइंडिंग के स्टार कनेक्शन को इंडिकेट करता है। तीनों जो हमारी वाइंडिंग है उनके एक सिरे A1, B1 और C1 को आपस में कॉमन करके न्यूट्रल कनेक्शन दे दिया गया है और दूसरे सिरों पे 3 फेज सप्लाई दे दी गई है। वहीं ये जो स्मॉल d लेटर है वो 33 kV की LV लाइन टू लाइन वोल्टेज वाली साइड की वाइंडिंग के डेल्टा कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें एक वाइंडिंग का एंड दूसरी वाइंडिंग के स्टार्ट से जोड़कर एक क्लोज्ड मैश बनाई गई है और कॉमन टर्मिनल पे 3 फेज सप्लाई को दिया गया है। तो कैपिटल Y हाई वोल्टेज वाइंडिंग का स्टार कनेक्शन और स्मॉल d लो वोल्टेज वाइंडिंग के डेल्टा कनेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो तीसरा न्यूमेरिक फिगर है वो 1 घड़ी में 1 बजने की स्थिति के अनुसार छोटी हमारी जो आवर आर्म है घंटे को बताने वाली सुई है उसकी स्थिति 1 बजने के अनुसार जब मिनट वाली सुई 12 पर है LV के फेज को HV के फेज से 30 डिग्री पीछे की फेज शिफ्ट को इंडिकेट कर रहा है, जैसा कि इस फेजर डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा। जैसे A फेज में LV की न्यूट्रल टू फेज वोल्टेज HV की A फेज में फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे की तरफ दिख रही है और ये 30 डिग्री को क्लॉक कन्वेंशन से हम 1 से यहाँ इस नंबर फिगर से वेक्टर ग्रुप नोटेशन में इंडिकेट कर रहे हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 फेज वाइंडिंग के स्टार, डेल्टा या जिगजैग स्टार कनेक्शन से हम हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में अनेक प्रकार की फेज शिफ्ट कंडीशंस बना सकते हैं, लेकिन व्यवहार में LV साइड की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज HV साइड की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज से क्या फेज शिफ्ट रखती है उसके आधार पे 4 पॉपुलर वेक्टर ग्रुप इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें हम ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 अगर कहें तो ग्रुप 1 में LV की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज और HV की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज में 0 फेज डिस्प्लेसमेंट है, दोनों आपस में सेम फेज में हैं और इसे घड़ी में 0 बजने के अनुसार 0 अंक से दिखा रहे हैं। और ऐसे ट्रांसफार्मर प्राइमरी ट्रांसमिशन
कंडीशन में 765 केवी को 400 केवी, 400 केवी को 220 केवी, 220 केवी को 132 केवी स्टेप डाउन करते समय ऑटो ट्रांसफॉर्मर मोड में एचवी में भी स्टार कनेक्शन और एलवी में भी स्टार कनेक्शन रख सकते हैं। हम ऐसे ट्रांसफॉर्मर में एचवी और एलवी दोनों में डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम एचवी में डेल्टा कनेक्शन वाइंडिंग और एलवी में जिगजैग स्टार वाइंडिंग के साथ भी जीरो फेज शिफ्ट ग्रुप 1 कनेक्शन बना सकते हैं। वहीं ग्रुप 2 में एचवी और एलवी की जो फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज हैं वो आपस में ऑपोजिट फेज में 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट रखती हैं और घड़ी में 6 बजने के हिसाब से ये 6 नोटेशन से रिप्रेजेंट होती हैं और चांस की बात है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में एचवी और एलवी वाइंडिंग के एक जैसे कनेक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों वाइंडिंग को स्टार स्टार कनेक्ट करके ऑपोजिट फेज कंडीशंस बनाई जा सकती है। डेल्टा डेल्टा में भी ऑपोजिट फेज कंडीशन 6 क्लॉक पोजीशन वाला ग्रुप 2 कनेक्शन बना सकते हैं और यही बात डेल्टा जिगजैग के साथ भी पॉसिबल है। ग्रुप 3 में एलवी वाइंडिंग फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज 30 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ एचवी से लैगिंग नेचर की रखती है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लीडिंग माने और एचवी वाइंडिंग के फेजर को घड़ी में 12 वाली सुई पे रखें और घंटे वाली सुई 1 पे है तो 1 बजने की स्थिति के अनुसार ये एक नोटेशन एलवी के फेज का 30 डिग्री लैग होना बता रहा है और ये एचवी को स्टार और एलवी को डेल्टा रख के या एचवी को डेल्टा और एलवी को स्टार रख के या एचवी को स्टार और एलवी को जिगजैग स्टार रख के अचीव किया जा सकता है। इन्हीं कनेक्शंस के साथ एचवी में स्टार, एलवी में डेल्टा, एचवी में डेल्टा, एलवी में स्टार, एचवी में स्टार, एलवी में जिगजैग स्टार के साथ हम 11 क्लॉक नोटेशन के साथ एलवी के फेज का एचवी के फेज से 30 डिग्री लीडिंग फेज शिफ्ट के साथ ग्रुप 4 कनेक्शन भी बना सकते हैं। यहाँ क्लॉक कन्वेंशन में एचवी के फेजर को मिनट आर्म से, जो लॉन्गर आर्म होती है घड़ी में, उससे रेफरेंस 12 की पोजीशन पे ब्लू एरो से रिप्रेजेंट करता हुआ बताया हुआ है। वहीं एलवी की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज की पोजीशन को आवर आर्म, जो शॉर्टर आर्म है, उससे रेड एरो से रिप्रेजेंट किया है और अगर एलवी और एचवी सेम फेज में है, जीरो फेज शिफ्ट है, तो घड़ी में 0 बजने वाली स्थिति के अनुसार ये वेक्टर ग्रुप कॉम्बिनेशन एचवी और एलवी दोनों में स्टार कनेक्शन के साथ, एचवी और एलवी दोनों में डेल्टा कनेक्शन के साथ और एचवी डेल्टा और एलवी जिगजैग स्टार के साथ भी अचीव किए जा सकते हैं। वहीं अगर एचवी और एलवी में ऑपोजिट फेज कंडीशन है, 180 डिग्री की फेज शिफ्ट है, तो इसे घड़ी में 6 बजने के हिसाब से 6 नंबर से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये एचवी और एलवी दोनों स्टार कनेक्शन के साथ कनेक्शन बनाया जा सकता है। एचवी और एलवी दोनों को डेल्टा कनेक्ट करते हुए भी ऑपोजिट फेज की कंडीशन 6 नोटेशन वाली अचीव की जा सकती है और हम एचवी को डेल्टा और एलवी को जिगजैग स्टार में रख के भी ऑपोजिट फेज कंडीशंस प्राप्त कर सकते हैं। वहीं तीसरे ग्रुप में एलवी का जो फेज है वो एचवी से 30 डिग्री पीछे की स्थिति में है और ये घड़ी में 1 बजने के हिसाब से 1 नंबर से जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर में एचवी वाइंडिंग अगर डेल्टा है तो एलवी स्टार लेनी होगी, अगर एचवी स्टार है तो एलवी डेल्टा हो सकती है और अगर एचवी स्टार कनेक्टेड है तो एलवी जिगजैग स्टार हो सकती है। इन्हीं वाइंडिंग कनेक्शन के साथ एचवी डेल्टा एलवी स्टार या एचवी स्टार और एलवी डेल्टा या एचवी स्टार और एलवी जिगजैग स्टार के साथ 11 नंबर घड़ी में बजने वाली स्थिति में एलवी का फेज एचवी के फेज से 30 डिग्री आगे की कंडीशन पे भी हो सकता है। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग के कनेक्शंस का ग्रुप 1 एचवी और एलवी की फेज टू न्यूट्रल या लाइन टू लाइन वोल्टेज का आपस में सेम फेज कंडीशंस में 0 फेज शिफ्ट के साथ रिप्रेजेंटेशन है और अगर हमारे ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन कैपिटल वाई स्मॉल वाई 0 कनेक्शन है तो इसका मतलब है कि एचवी वाइंडिंग को हमने स्टार कनेक्ट किया है और एचवी वाइंडिंग के तीनों फेज के एक सिरे A1, B1 और C1 को आपस में कॉमन करके न्यूट्रल पॉइंट बनाया जा सकता है और दूसरे सिरे A2, B2, C2 पे 3 फेज सप्लाई दी गई है। वहीं एलवी में भी यही वाइंडिंग के जो स्मॉल A1, स्मॉल B1, स्मॉल C1 सिरे हैं उन्हें कॉमन बनाकर न्यूट्रल कर दिया गया है कनेक्शन और दूसरे सिरे A2, B2, C2 पे एलवी के 3 फेज कनेक्शंस कर दिए गए हैं। तो दोनों वाइंडिंग अगर स्टार कनेक्टेड हैं तो एक ही कोर लिंब पे जो उनकी फेज वाइंडिंग आई है, जैसे ये A फेज वाइंडिंग एलवी और एचवी की आपस में सेम फेज कंडीशंस पे होगी तो फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज भी आपस में सेम फेज में होंगे और इनकी लाइन वोल्टेज भी, जो बी और सी लाइन के बीच में लाइन वोल्टेज है एचवी में और एलवी में, वो भी आपस में सेम फेज में होंगी और 0 फेज डिफरेंस को घड़ी में 0 बजने की स्थिति के अनुसार 0 नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा कनेक्शन स्टार स्टार 0 फेज शिफ्ट कनेक्शन हो गया है।
अगर HV और LV दोनों साइड की 3 फेज वाइंडिंग को डेल्टा डेल्टा कनेक्ट किया हुआ है तो ये कैपिटल D HV का कनेक्शन, स्मॉल d LV का डेल्टा कनेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसी स्थिति में भी HV और LV के बीच में 0 फेज शिफ्ट कनेक्शन हो सकते हैं। हमने HV का 3 फेज वाइंडिंग में A2 सिरा B1 से, B2 सिरा C1 से और C2 सिरा A1 से जोड़ के क्लोज मैश बनाया और कॉमन टर्मिनल A1 C2, B1 A2 और C1 B2 पे 3 फेज सप्लाई दे दी। ठीक यही बात हमने LV साइड में भी A2 को B1 से, B2 को C1 से और C2 को A1 से करके क्लोज मैश बना के जो कॉमन टर्मिनल है उन पे 3 फेज सप्लाई कनेक्शन कर दिया है। दोनों साइड डेल्टा कनेक्शंस हैं और एक कोर लिंब पे जो फेज वाइंडिंग है वो आपस में सेम फेज में होंगी और डेल्टा कनेक्शन में यही वाइंडिंग में जो फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज है। तो आप पाएंगे कि LV की लाइन वोल्टेज और HV की लाइन वोल्टेज आपस में सेम फेज में है और LV और HV दोनों में फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज भी आपस में सेम फेज में है। 0 फेज शिफ्ट को घड़ी में 0 बजने के अनुसार हम 0 अंक से रिप्रेजेंट करेंगे और हमारा DD0 फर्स्ट ग्रुप कनेक्शन हो गया है। 3 फेज ट्रांसफार्मर में जिगजैग या इंटरकनेक्टेड स्टार कनेक्शंस के लिए एक ही कोर लिंब पे 2 हाफ सेक्शन जो वाइंडिंग के किए जाते हैं उन्हें हम जब इंटरकनेक्ट करते हैं तो आपस में सीरीज ऑपोजिशन में जो 2 हाफ सेक्शंस आते हैं वो अलग अलग कोर लिम्स पर बनाए हुए होते हैं और इस तरह से जब 2 अलग अलग कोर लिम्ब वाले 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट वाले जिगजैग वाइंडिंग हाफ सेक्शन सीरीज में ऑपोजिशन के साथ कनेक्ट किए जाते हैं तो इस तरह के सेक्शनलाइज्ड वाइंडिंग के इंटरकनेक्शन से हम किसी भी डिजायर्ड फेज शिफ्ट को वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में प्राप्त कर सकते हैं। जब फेज ऑपोजिशन में 2 अलग अलग कोर लिम्ब के हाफ सेक्शंस को इंटरकनेक्ट किया जाता है तो इन वाइंडिंग्स में मैग्नेटाइजिंग करंट का जो ट्रिपल हार्मोनिक कंपोनेंट है या अनबैलेंस लोडिंग के जो ट्रिपल हार्मोनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और कोर में साइनोसोडल फ्लक्स हमारी लाइन और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेजेस को साइनोसोडल बना देती है। लेकिन जब 2 अलग अलग कोर सेक्शंस की वाइंडिंग्स को सीरीज में इंटरकनेक्ट करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो 60 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है वो इनकी वोल्टेजेस को पर टर्न जो वोल्टेज कम्युलेटिव कनेक्शन से आने वाली थी उसकी सिर्फ √3/2% 86.6% बना देता है। और ऐसी स्थिति में हमें सेम वोल्टेज रेटिंग के लिए वाइंडिंग में 15% एक्स्ट्रा टर्न्स का कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिन ट्रांसफार्मर में हम जिगजैग स्टार वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं उनका फ्रेम साइज, वेट और कॉस्ट थोड़ा अधिक हो जाता है। लेकिन जब कभी भी हमें हार्मोनिक्स को सप्रेशन करना हो, अनबैलेंस लोडिंग पे भी हमें साइनोसोडल सप्लाई वोल्टेजेस चाहिए तो ऐसी अनबैलेंस लोड कंडीशंस पर महंगे होने के बावजूद भी जिगजैग वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो खूबसूरत बात है वो यह है कि जिगजैग ट्रांसफार्मर को जब हम LV सेक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं, HV में अगर ये डेल्टा है तो ये दोनों तरफ सेम फेज कंडीशंस बना सकती है या ऑपोजिट फेज कंडीशंस बना सकती है। तो ये क्लॉक सिंबल 0 और क्लॉक सिंबल 6 वाले नोटेशन वाले फर्स्ट फेज ग्रुप और सेकंड फेज ग्रुप के कनेक्शंस हो सकते हैं। और अगर HV पे हम स्टार लेते हैं और सेकेंडरी को जिगजैग स्टार लेते हैं तो LV को हम HV से 30 डिग्री लीड या लैग फेज शिफ्ट के साथ डिजाइन कर सकते हैं। ग्रुप 3 या ग्रुप 4 कनेक्शंस बना सकते हैं। ग्रुप सेकंड में 3 फेज ट्रांसफार्मर के वो वाइंडिंग कनेक्शन है जहां HV और LV वोल्टेजेस में 180 डिग्री की फेज शिफ्ट है, दोनों ऑपोजिट फेज में हैं और ये कनेक्शन घड़ी में 6 बजने जैसे 6 नोटेशन से क्लॉक सिंबल रिप्रेजेंटेशन में कैपिटल Y स्मॉल y 6 कनेक्शन हो सकता है जिसमें हमने HV में A1 B1 C1 सिरों को कॉमन करके न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है और A2 B2 C2 पे 3 फेज सप्लाई के कनेक्शंस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में किए गए हैं। वहीं LV साइड में हमने उल्टा कर दिया है, A1 की बजाय जो स्मॉल A2 B2 C2 सिरे हैं इन्हें न्यूट्रल कर दिया है और दूसरे सिरे जो A1 B1 C1 है उन पे 3 फेज सप्लाई दे दी गई है। तो हम पा रहे हैं कि HV की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज की बजाय LV की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज आपस में ऑपोजिट फेज में आ गई है और 180 डिग्री के इस फेज शिफ्ट को घड़ी में 6 बजने वाली नोटेशन से 6 नंबर से हमने रिप्रेजेंट कर देना है। HV साइड में ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग कनेक्शन डेल्टा में और LV साइड में भी ट्रांसफार्मर की 3 फेज वाइंडिंग डेल्टा कनेक्ट करके हम 0 की बजाय 180 डिग्री की फेज शिफ्ट घड़ी में 6 बजने वाली स्थिति वाला DD6 कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। और HV साइड में क्लोज मैश बनाते हुए A2 को B1 से, B2 को C1 से और C2 को A1 से जोड़कर कॉमन टर्मिनल पे 3 फेज सप्लाई दी गई। लेकिन LV साइड में तीनों फेज वाइंडिंग के कनेक्शन को उल्टा करते हुए हमने A2 का कनेक्शन
कनेक्शन C1 से, C2 का कनेक्शन B1 से और B2 का कनेक्शन B1 से करके कॉमन टर्मिनल पे 3 फेज जब सप्लाई दी है तो हम पा रहे हैं कि ऑपोजिट फेज की वाइंडिंग्स में फेज की जो वोल्टेज है वही डेल्टा में लाइन वोल्टेज है, तो HV की लाइन वोल्टेज और LV की लाइन वोल्टेज ऑपोजिट फेज में आ गई और LV की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज और HV में फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज भी आपस में ऑपोजिट फेज घड़ी में 6 बजने वाली स्थितियां हैं, तो DD6 180 डिग्री फेज शिफ्ट वाला कनेक्शन हो गया है। अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर की HV और LV साइड में एक वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार कनेक्शन है और दूसरी का डेल्टा कनेक्शन है तो उनकी लाइन टू लाइन वोल्टेज और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज जो LV और HV साइड्स में बनती हैं उनमें 30 डिग्री का फेज शिफ्ट आ सकता है। और अगर LV की लाइन वोल्टेज HV की लाइन वोल्टेज फेजर से 30 डिग्री पीछे की कला में होती हैं तो इसे ग्रुप 3 जैसे नंबर नोटेशन से हम 1 बजने वाला 1 नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे कनेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि HV को स्टार कनेक्टेड और LV को डेल्टा कनेक्ट करके हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हमने HV का कनेक्शन किया तो वो तीनों फेज के जो एक सिरे हैं A1, B1 और C1 इन्हें आपस में कॉमन करके न्यूट्रल कनेक्शन दे दिया है और दूसरे सिरे A2, B2 और C2 पे 3 फेज सप्लाई का कनेक्शन HV साइड में स्टार वाइंडिंग में कर दिया है। जो हमारे 132 kV को 33 kV कन्वर्ट करने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें यही HV स्टार कनेक्टेड और LV डेल्टा कनेक्ट होती हैं। LV में डेल्टा कनेक्शंस करते समय हमने जो 3 फेज वोल्टेजेस HV के को फेजल आई हैं LV में A फेज और B फेज और C फेज की, उन्हें डेल्टा कनेक्ट करते हुए A2 को C1 से, C2 को B1 से और B2 को A1 से जब जोड़ा है और इस वाइंडिंग कनेक्शन में स्टार कनेक्टेड HV वाइंडिंग में जो फेज वोल्टेज है और A फेज की वाइंडिंग में जो फेज वोल्टेज बनी है वो जब डेल्टा कनेक्ट हुई है तो डेल्टा वाइंडिंग में LV साइड में जो फेज वोल्टेज है वो HV साइड की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे की कला में आ गई है और यही फेज डिफरेंस दूसरे फेजेस B और C में भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ LV की फेज वोल्टेज HV की फेज वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे ग्रुप 3 कनेक्शंस ये YD1 रूप हो गया है। 3 फेज ट्रांसफार्मर में HV वाइंडिंग को डेल्टा कनेक्ट, LV वाइंडिंग को स्टार कनेक्ट करके जो कैपिटल D स्मॉल y कनेक्शन है उसमें अगर LV की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज HV की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे की कला में हो तो इसे DY1 कनेक्शन कहते हैं। हमने HV साइड में डेल्टा कनेक्शन बनाते समय A2 को B1 से, B2 को C1 से और C2 को A1 से जोड़कर कॉमन टर्मिनल पे 3 फेज सप्लाई दे दी है और यहाँ LV साइड में स्टार कनेक्शन वाइंडिंग बनाते समय एक ही कोर लिंब पर जो A फेज और B फेज की HV और LV वाइंडिंग्स हैं वो को फेजल हैं और इनके अगर A1, B1, C1 सिरे आपस में कॉमन करके दूसरे सिरों पर स्टार कनेक्टेड 3 फेज सप्लाई जोड़ दी जाए तो हम पा रहे हैं कि B2 और C2 के बीच में जो HV की लाइन वोल्टेज है और LV की लाइन वोल्टेज है उसमें LV की लाइन वोल्टेज HV से 30 डिग्री पीछे की कला में है और ये घड़ी में 1 बजने जैसा 1 क्लॉक नोटेशन वाला कनेक्शन कैपिटल D स्मॉल y 1 हो गया है। हमारे इस आखिरी ग्रुप 4 कनेक्शन में LV की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज HV की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज से 30 डिग्री आगे की कंडीशन में होती हैं और इसे हम HV को स्टार LV को डेल्टा बनाकर जब बनाते हैं तो घड़ी में 11 बजने की कंडीशन के अनुसार इसे 1-1 कनेक्शन कहते हैं। हमने HV वाइंडिंग को स्टार कनेक्ट बनाते समय A1, B1 और C1 सिरों को कॉमन करके न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ A2, B2, C2 को 3 फेज सप्लाई दे दी गई है। फेजर रिप्रेजेंटेशन वोल्टेजेस का इस तरह से पीली हाईलाइट में आ गया है। अब सेम कोर लिंब पर जो फेज वाइंडिंग A फेज की है वो आपस में सेम फेज में है, लेकिन डेल्टा वाइंडिंग कनेक्शन करते समय हमने A2 को B1 से, B2 को C1 से और C2 को A1 से जोड़कर जो क्लोज मैश बनाई है और फिर 3 फेज सप्लाई के कनेक्शंस बनाए हैं। तो इस कनेक्शन में LV में फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज HV की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज से 30 डिग्री आगे की कला में है और आगे की कंडीशंस में घड़ी में 11 बजने के अनुसार ये कनेक्शन HV स्टार LV डेल्टा 1-1 कनेक्शन हो गया है। HV वाइंडिंग को डेल्टा कनेक्ट और LV को स्टार कनेक्शन करने पर भी LV साइड की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज HV की फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज से 30 डिग्री आगे घड़ी में 11 बजने वाली DY11 कनेक्शन बनाया जा सकता है। हमने HV को डेल्टा कनेक्ट करते समय A2 को C1 से, C2 को B1 से और B2 को A1 से जोड़ दिया है और ये क्लोज मैश पे कॉमन टर्मिनल पे 3 फेज सप्लाई दे दी गई है। एक ही कोर लिंब पे ये जो 2 फेज वाइंडिंग्स हैं वो आपस में सेम फेज में होंगी और स्टार कनेक्शन बनाते समय जब
जब हमने A1 B1 C1 को कनेक्ट कर दिया है और A2 B2 C2 से 3 फेज सप्लाई के कनेक्शन स्टार कनेक्टेड LV वाइंडिंग से प्राप्त हुए हैं, तो LV साइड में फेज 2 न्यूट्रल वोल्टेज और HV साइड में फेज 2 न्यूट्रल वोल्टेज देखी जावे तो LV की वोल्टेज HV की वोल्टेज से 30 डिग्री आगे की स्थिति में घड़ी में 11 बजने वाला कनेक्शन ये DY11 हो गया है। ट्रांसफार्मर की LV वाइंडिंग और HV वाइंडिंग के बीच में 0 फेज शिफ्ट, 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ऑपोजिट फेज कंडीशंस और LV HV से 30 डिग्री पीछे और 30 डिग्री आगे की कंडीशंस को घड़ी में समय के अनुसार हमने 0, 6, 1 और 1, 1 नोटेशन से यहाँ वेक्टर ग्रुप नोटेशन में जो रिप्रेजेंटेशन सीखा है वो ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशंस को सक्सेसफुल और फॉल्ट फ्री करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जब दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेट करते हैं तो उन दोनों की वेक्टर ग्रुप आइडेंटिकल होनी चाहिए। हम यहाँ क्लॉक नोटेशन में जो 0 नोटेशन के साथ ग्रुप बनाया गया है, चाहे वो स्टार स्टार हो, डेल्टा डेल्टा हो या डेल्टा जिगजैग हो, अगर LV और HV में कोई फेज शिफ्ट नहीं है तो इन ट्रांसफार्मरों को हम आपस में पैरेलल ऑपरेट कर सकते हैं, बशर्त है कि इनकी जो वाइंडिंग में फेरों का अनुपात है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज का सेम रेशो मेंटेन करे। यही बात हम किसी दूसरे ग्रुप के लिए कह सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑपोजिट ग्रुप के ट्रांसफार्मर को अगर पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो उनकी प्राइमरी साइड में सेम वोल्टेज होगी, लेकिन सेकेंडरी साइड में फेज शिफ्ट आने पर जो लो इंपीडेंस की हमारी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है उसमें बहुत खतरनाक हाई मैग्नीट्यूड का सर्कुलेटिंग करंट इंस्टेंटली ट्रांसफार्मर और हमारे अलाइड स्विच गियर को डैमेज कर सकता है। तो अगर आप गलत फेज ग्रुप के ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल ऑपरेट करते हैं तो ये एक तरह से गलत पोलैरिटी के साथ इलेक्ट्रिक सर्किट्स को इस्तेमाल करना हुआ। तो हम अगर ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार है तो वो 30 डिग्री LV पीछे रखने वाली फेज शिफ्ट और LV 30 डिग्री आगे की फेज शिफ्ट रखने वाला 1, 1 नोटेशन वाला दोनों रूप हो सकता है, और आप डेल्टा Y1 को डेल्टा Y11 के साथ पैरेलल कनेक्ट नहीं कर सकते। आप डेल्टा Y1 को दूसरे डेल्टा Y1 या फिर कोई स्टार डेल्टा 1 या स्टार और जिगजैग स्टार 1 वाले जिसमें LV HV से 30 डिग्री पीछे की फेज शिफ्ट बनाती है उनसे कॉमन कर सकते हैं। तो हमारी दोनों साइड में सेम फेज की वोल्टेजेस होने पर फेज शिफ्ट नहीं होने से वाइंडिंग में लोकल सर्कुलेशन ऑफ करंट्स नहीं होगा, और अगर हमने लाइन वोल्टेज के रेशो टर्न्स रेशो से मैच कर लिए हैं तो हमारे ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन सेम फेज ग्रुप में सक्सेसफुल रहेगा। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से 3 फेज वाइंडिंग में HV और LV के बीच में फेज 2 न्यूट्रल वोल्टेज में फेज शिफ्ट किस तरह से आती है, और वो 0, 30 डिग्री लीड और लैग और 180 डिग्री की जब होती है तो उन्हें क्लॉक कन्वेंशन प्रेजेंटेशन में जो नंबर 0, 1, 11 और 6 से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जो 4 वेक्टर ग्रुप कनेक्शंस बनते हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि पैरेलल कनेक्शंस के दौरान ट्रांसफार्मर केवल वही आपस में पैरेलल कनेक्ट होंगे जो आइडेंटिकल वेक्टर ग्रुप कनेक्शंस रखते होंगे, क्योंकि रॉन्ग वेक्टर ग्रुप कनेक्शंस का मतलब है ट्रांसफार्मर का रॉन्ग पोलैरिटी से कनेक्शन, जो एक डैमेजिंग कंसीक्वेंस बन सकता है। अगर आपको ये लर्निंग वर्क पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल से स्टडी नोट्स प्राप्त करने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।